हरे कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, पौष मास में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं और इसका पालन कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, पौष मास में आने वाले एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान नारायण को धूप और दीप से पूजन करना चाहिए और फल उनको अर्पण करना चाहिए। और आगे मैं तुम्हें इससे संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार चंपावती नामक एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम महेश्वत था, जो बहुत ही धर्मपरायण थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा पुत्र का नाम लुम्बक था, लेकिन दुर्भाग्य से लुम्बक बड़ा दुराचारी था। वैश्यों का संग करना, जुआ खेलना, मांस खाना उसकी प्रवृत्ति में था और उसका पाप इतना बढ़ गया जिसका प्रभाव राज्य पर भी पड़ने लगा। जब राजा को इसका खबर मिला तो राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्बक बगल के राज्य के जंगल में जाकर रहने लगा, लेकिन फिर भी वह सुधरा नहीं। वो अपने पाप कर्मों को जारी रखा। दिन में वह पशुओं को मारकर उसके मांस को खाता और रात में गांव में आकर चोरी लूटपाट करता। बहुत बार गांव के लोगों ने उसे पकड़ा भी, फिर दया करके कि राजा का पुत्र है, राजा ने ऐसे ही सजा दे रखा है, उसे छोड़ दिया। फिर भी लुम्बक के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन एक दिन उसके पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि उसके कृपा आने का समय हो गया। पौष मास के ठंड के महीने में लुम्बक के पास कोई कपड़ा नहीं होने के कारण ठंड से वो बीमार होने लगा और पौष मास के 10वें के दिन वो इतना बीमार हो गया कि वो ठंड से मूर्छित हो गया। और अगला दिन एकादशी में जब सूर्य का किरण उसके ऊपर मध्याह्न के समय में गिरता है तो उसे थोड़ा सा होश आता है और उठकर वो जंगल के तरफ बढ़ता है ताकि कुछ शिकार कर पाए और अपने लिए भोजन जुगाड़ कर पाए। लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण लुम्बक कोई भी शिकार नहीं कर पाया और अंत में पेड़ से गिरा हुआ कुछ फल जो उसे मिलता है लेकर आता है जहाँ पे वो रहता था। एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे लुम्बक रहता था और पीपल का पेड़ भगवान श्री विष्णु को बड़ा प्यारा है। वहीं तब तक सूर्यास्त हो चुका था तो लुम्बक ने उस फल को भगवान नारायण को अर्पण करके कहा, इसे आप ही ग्रहण करो, मेरा अवस्था तो बहुत ही खराब है। और उस पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन ठंड के कारण उसे पूरा रात नींद नहीं आया और वो भगवान को स्मरण करता रहा। गलती से उस दिन एकादशी के दिन उसने उपवास कर लिया और भगवान को भी स्मरण करता रहा, जिसके कारण भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। अगला दिन सुबह के समय, द्वादशी के समय, एक सफ़ेद घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे उस सफ़ेद घोड़े को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि घोड़ा थोड़ा दिव्य था। फिर आकाशवाणी होता है कि लुम्बक, तुमने एकादशी का व्रत किया जिसके कारण तुम्हारा सारा पाप नष्ट होता है। तुम इस घोड़े पर बैठो और अपने राज्य पर जाओ और अपने राज्य का पालन करो, अपने राज्य पर राज करो। लुम्बक उस घोड़े पर बैठ के अपने पिता के पास जाता है और क्षमा याचना करता है और सारी घटना को सुना देता है। उसके सारे घटना को सुनने के बाद उसके पिता को दिखता है कि लुम्बक के अंदर सतोगुण प्रवृत्ति आ चुका है और पिता उसे क्षमा करके राज्य दे देते हैं और अपने को भजन में लगाने के लिए संन्यास लेकर राज्य से बाहर चला जाते हैं। लुम्बक बहुत ही बेहतर तरीके से राज्य को चलाता है, प्रजा का बहुत अच्छा से पालन करता है, सभी एकादशी का व्रत करता है और अपने पिता के पद चिन्हों पर सारा कार्य करता है, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात भी लुम्बक को वैकुंठ का प्राप्ति होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अंत में धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, हे धर्मराज,
जो व्यक्ति गलती से भी इस पौष मास के एकादशी को पालन करता है उसे अगर इतना लाभ मिले, तो जो व्यक्ति इसे निष्ठापूर्वक अगर पालन करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और 5000 साल तक पृथ्वी पर तपस्या करने का फल भी प्राप्त होता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है या इसका पाठन करता है उसको भी वही फल प्राप्त होता है। तो हे राजन, हम लोग सभी को इस पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को करना चाहिए, जिसे हम सफला एकादशी कहते हैं। हरे कृष्णा।